जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है एनटीपीसी प्रीवियस ईयर का क्लास 5वां होगा। इसके पहले हम 5 क्लास ले चुके हैं जिसमें आपका 1 से 50 तक क्वेश्चन करवा दिए हैं। आज जो हम क्वेश्चन चलेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से चलेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 51 को आप लोग भी पढ़ेंगे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 51 को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 है कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 8 सेंटीमीटर व 6 सेंटीमीटर है, तो इस समचतुर्भुज की भुजा क्या होगा। इस समचतुर्भुज की भुजा क्या होगा। कहता है कि समचतुर्भुज है। 51 नंबर क्वेश्चन है। कहता है कि समचतुर्भुज, समचतुर्भुज क्या कहते हैं, प्रत्येक भुजा क्या हो, बराबर हो। प्रत्येक भुजा बराबर हो, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, ये जरूरी नहीं है। तो देखेंगे, कहता है कि एक विकर्ण, यानी मान लीजिए कि ये 8 सेंटीमीटर है और ये कितना है, 6 सेंटीमीटर है। 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर। अब देखिए, ये जो समचतुर्भुज का विकर्ण जो एक दूसरे पर काटता है, ये 90 डिग्री पर काटता है। ये भी 90 पे कटेगा, ये भी 90 पे, ये भी 90 पे, ये भी 90 में। तभी ना तीनों कोनों, चारों कोनों का योग कितना होगा, 360 डिग्री होगा कि नहीं। तो यहाँ 90 90 90 90, ये चीज़ आप दिमाग में रखिएगा कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट करता है, 90 डिग्री पर काटता है। ठीक है। अब देखेंगे, कहता है कि एक समचतुर्भुज की भुजा क्या होगा। कहते हैं कि इसकी भुजा क्या होगा, भुजा क्या होगा। तो इसका एक फॉर्मूला लिख लेंगे कि समचतुर्भुज, समचतुर्भुज का भुजा जो होता है, भुजा बराबर होता है 1/2 अंडर रूट d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। तो आप इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 1/2 अंडर रूट d1 कितना है, मान लेते हैं 8 का स्क्वायर, अब प्लस d2 कितना है, 6 का स्क्वायर। यानी d1 d2 क्या है, विकर्ण है, विकर्ण 1 और विकर्ण 2। तो d1 को 8 मान लेते हैं, d2 को 6 मान लेते हैं, तो प्लस 6 का स्क्वायर। तो आप देखेंगे कि 1/2 रूट 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना, 64, प्लस 6 का स्क्वायर कितना, 36, 36 64 कितना, 100। 100 का रूट कितना होता है, 100 का रूट होता है 10। तो इतना होगा कि 10, ये क्या हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। यानी कि भुजा जो होगा वो कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। देखिए होगा कि नहीं। 64 प्लस करेंगे 36 कितना होगा, 100 होगा कि नहीं। अंडर रूट 100, स्क्वायर रूट 100 का मान कितना होता है, 10। तो 10 यहाँ लिखेंगे, आधा गुना 10 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। और यही क्या होगा, आपका समचतुर्भुज का भुजा होगा। यानी 5 होगा, 5 होगा, 5 होगा और ये भी 5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 52 पे। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 को भी ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 है कि यदि एक समानांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल 25 वर्ग सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल क्या है। देखिए समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है 52। कौन सा चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज है। यानी कि आमने सामने की भुजा क्या है, समानांतर है और ABCD है। कहता है कि इस त्रिपुरा चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल जो इसका है कितना है, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर या 25 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है। कहते हैं कि त्रिभुज BCD, ये त्रिभुज बनेगा कि नहीं, BCD ये बनेगा कि नहीं, ये त्रिभुज बनेगा। ठीक है, बनेगा कि नहीं। कहते हैं कि त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल क्या होगा। आप देखेंगे कि ये जो विकर्ण है BD क्या कर रहा है, चतुर्भुज को 2 बराबर भागों में बांट रहा है कि नहीं, 2 बराबर भागों में बांट रहा है। तो देखिए इधर जितना चतुर्भुज, इधर जितना क्षेत्रफल होगा उतना ही इधर होगा। चूंकि ये विकर्ण है तो क्या करेगा, चतुर्भुज को 2 समान भाग में बांट देगा। तो त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल
क्या हो जाएगा, पूरा का क्षेत्रफल का आधा होगा कि नहीं। तो पूरा का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 25, अब बटे कितना 2, तो बराबर कितना 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप देखेंगे कि ऑप्शन में 12.5 सेंटीमीटर में भी है, लेकिन क्या होगा जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या होता है वर्ग सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं, ना कि सिर्फ सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा 12.5 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 53 पे। 53 नंबर क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है कि समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की माप 20 सेंटीमीटर है, इसका एक कर्ण 24 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज देखेंगे, कहता है कि समचतुर्भुज है 53। समचतुर्भुज क्या होता है, सारे भुजा क्या होता है आपस में बराबर होता है, समचतुर्भुज हुआ। ठीक है, मान लेते हैं समचतुर्भुज है। कहता है कि इसकी सब भुजा जो है 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है, 20 और 20 सेंटीमीटर है। और कहता है कि इसका एक विकर्ण, इसका एक विकर्ण कोई भी मान लेते हैं, कितना है 24, कितना है 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, 24 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल, तो दूसरा विकर्ण निकालेंगे तभी तो इसका क्षेत्रफल निकलेगा, तभी तो इसका क्षेत्रफल निकलेगा। तो आप देखेंगे कि ये कितना डिग्री पे काट रहा है। देखिए इसका दूसरा विकर्ण कौन सा होगा, ये होगा, होगा कि नहीं। ये देखिए तो पूरा 24 है, आप ध्यान में रखेंगे इसको। ये देखिए ये 90 डिग्री पे काटेगा, ये 90 डिग्री पे काटेगा, ये 90 डिग्री पे काटेगा, ये 90। जब देखेंगे कि एगो पूरा विकर्ण, एक पूरा विकर्ण जो है अगर क्या कितना का है 24 का है, एक जो है पूरा विकर्ण यहाँ से यहाँ तक 24 का है, तो क्या ये तो बीच में ना काटेगा, तो इधर 12 हो जाएगा और इधर 12 होगा कि नहीं, कोई दिक्कत है, नहीं होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि जब ये समकोण यानी कि जहाँ 90 डिग्री बन रहा है, इस त्रिभुज को देखेंगे आप ABCD, इसका मान लेते हैं O। त्रिभुज AOB में देखिएगा कि 90 डिग्री O पे है, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा क्या होता है कर्ण होता है। तो क्या करेंगे कि इसका मान निकल जाएगा AO का मान निकलेगा कि नहीं। तो AO बराबर क्या हो जाएगा आपका कि कर्ण का स्क्वायर अब माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर कितना है, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर कितना, 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 होगा, अब माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 144। आप इसको आप रूट निकालेंगे, इससे क्या हो जाएगा 6, यहाँ बचा कितना 9 में से 4 जाए कितना 5, और ये कितना हो जाएगा आपका 1, 3 में से 2 हो जाएगा। ठीक है 2 16। अब देखेंगे कि AO का मान कितना निकल गया 16। AO का मान कितना निकल गया, तो 56 का अगर रूट निकालते हैं तो कितना आएगा 256 का 16 आएगा कि नहीं। यानी कि इसका मान जो है 16 आया A से O तक का। तो जब A से O तक का मान 16 होगा तो O से C तक का मान भी क्या होगा बराबर होगा कि नहीं। तो ये भी क्या हो जाएगा 16। तो विकर्ण टोटल कितना हो गया 16 दूनी 32, विकर्ण हो गया 32। तो अब देखेंगे कि दोनों, एक विकर्ण 24 है और एक विकर्ण 32 है, तो क्या होता है इसका समचतुर्भुज है ना, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। तो 1/2 यानी चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल जो होगा 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। एक विकर्ण कितना 24 और दूसरा विकर्ण कितना 16 16 32, विकर्णों का गुणनफल। तो ये करेंगे तो 12 दूनी कितना 24 के 4 और 12 यहीं 36 और 2 कितना 38, यानी कि 384 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है 384, ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 54। 54 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बस कॉन्सेप्ट बेसिस है उसको देखिएगा, अपने से बन जाएगा खुद से भी, लेकिन हम फिर भी बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है कि नीचे दिए गए चित्र में सभी रेखाखंड एक दूसरे के लंबवत मिलते हैं,
तथा प्रत्येक रेखाखंड की लंबाई x है। कितना है? x है। तो नीचे दिए गए चित्र के कुल क्षेत्रफल कितना होगा? कुल क्षेत्रफल कितना होगा? आप फिगर देख रहे होंगे, हम एक बार बना भी देते हैं। कितना है? 54। देखिए ऊपर में कितना है? 1 है, फिर यहाँ से 3 निकल जा रहा है, 3 निकल जा रहा है, ठीक है। देखिए फिर जो है कितना हो रहा है? 3 के बाद फिर 2 को निकल रहा है, इधर भी फिर क्या निकल रहा है? 2, एक इधर एक इधर, यानी कि ये यहाँ से होगा, ये यहाँ से होगा, ये यहाँ से होगा और ये यहाँ से होगा। फिर जो है आपका क्या हो गया? 1 2 3, 1 2 3, फिर जो है 1 निकल रहा है यहाँ पे, फिर 1 निकल रहा है, ठीक है। अब इसको यहाँ बढ़ा देंगे, इसको यहाँ बढ़ा देंगे, इसको यहाँ बढ़ा देंगे, इसको यहाँ बढ़ा देंगे, इसको यहाँ और इसको यहाँ। अब देखिए एक बार फिर निकल रहा है, फिर एक बार निकल रहा है दोनों साइड, ठीक है। इसको यहाँ से इसको ये कर देंगे, इसको ये। तो अब देखिए कितना है? 1 2 3 4 5वां, 1 2 3 4 5वां, ठीक है। अब फिर यहाँ से क्या करेंगे? नीचे कम करते जाएंगे। तो एक कम कीजिए, एक कम करेंगे तो कितना होगा आपका? ये वाला टर्म आएगा, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से। फिर क्या करेंगे? एक कम करेंगे दोनों साइड, तो ये वाला टर्म आ जाएगा अब यहाँ पे, यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? एक टर्म और कम होगा, अब की क्या होगा? ये होगा, ये होगा, फिर एक टर्म कम होगा तो ये होगा। ये आपका फिगर बन के तैयार है। अब देखेंगे, कहता है कि ये तो x है और ये भी क्या है? x है। तो सब में ये चतुर्भुज जो है ये वर्ग टाइप का काम कर रहा है कि नहीं? क्योंकि सब का क्या है? मान x के इक्वल है। तो जब एक का मान एक का, यानी एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है x स्क्वायर है, x स्क्वायर है, तो टोटल कितने चतुर्भुज है? तो इसको काउंट करना पड़ेगा। तो देखेंगे कि देखिए यहाँ तक जितना होगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 और ऊपर भी है 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। टोटल कितना है? 40। टोटल कितना है? 40 त्रिभुज है, 40 चतुर्भुज है। तो इसका आंसर देखिए और फिर से काउंट करेंगे कितना होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 16 कितना? 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41। टोटल जो है 41 चतुर्भुज है। जब एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है? x स्क्वायर है, तो टोटल चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 41 x स्क्वायर, 41 x स्क्वायर। और यही आपका क्या होगा? उत्तर होगा। आप ऐसे काउंट नहीं करेंगे, क्या कीजिएगा? इसको आप ढक लेंगे, यहाँ जो ऊपर है इसको काउंट कर लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देखिए 16 तो ऊपर हो गया, और इस देखिए इसके ये बड़ा वाला जो है इसके नीचे भी तो वही है, 16 16 32, और यहाँ पे कितना है? 9 गो है इसमें। तो 32 और 9 कितना? 41, और 41 एक्स स्क्वायर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 पे। 55 को ध्यान से देखेंगे क्या कहता है। आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कहते हैं कि 1 मीटर लंबी रस्सी को वृत्त का रूप दिया गया, इस प्रकार बनाए गए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए वृत्त के एक मीटर लंबी रस्सी, लंबी मीटर में दिया हुआ है और आंसर मेरा देखिए सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम 1 मीटर को सेंटीमीटर में बदल देंगे। तो 1 मीटर बराबर क्या होता है? 100 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है? कहते हैं कि 1 मीटर लंबी रस्सी को वृत्त के रूप में ढाला गया, यानी कि 100 मीटर रस्सी जो है वो क्या होगा? वृत्त के रूप में ढाला गया, यानी क्या होगा? इसका परिधि कितना होगा? वृत्त का 100 सेंटीमीटर ही होगा, और वृत्त का परिधि क्या होता है? 2 पाई r बराबर कितना? 100 सेंटीमीटर।
ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे कि आप आर पूछ क्या रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालें। यहाँ से आप देखेंगे कि आर का वैल्यू निकल जाएगा, ये कट जाएगा 50 से। अब आर का वैल्यू कितना निकल गया, 50/पाई, 50/पाई। तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होगा, वृत्त का क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। आर का मान कितना है, 50/पाई इंटू 50/पाई, यानी पाई स्क्वायर को मतलब 2 बार लिख सकते हैं कि नहीं, एक पाई से एक पाई तो कैंसिल हो गया। यहाँ पाई के जगह क्या लिख सकते हैं, 2500। अब बटे कितना, 22/7, 7 ऊपर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, अगर काटिएगा तो 11, इसको काटेंगे तो 1250। अब इसको आप देखिएगा हल करके तो 0, 8, 7 5 35 के 5, 7 दूनी 14, 14 3 कितना 17, 14 3 17 और 7 कहें 7 1 कितना 8, 8750/11। 8750/11 को अगर हल करते हैं तो 795.45 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। क्वेश्चन नंबर 56 को आप ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 को देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 है कि किन दो आकृति का क्षेत्रफल समान है, किन दो आकृति का क्षेत्रफल समान है। क्षेत्रफल कह रहा है, देखेंगे कि पहला आकृति में क्या दिया हुआ है, वृत्त दिया हुआ है और इसका व्यास जो है 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, r बराबर 7। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 इंटू आर यानी 7 7 कैंसिल, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, कोई दिक्कत नहीं। एक का क्षेत्रफल कितना होगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा आयत है, दूसरा आयत है, इसका लंबाई है 12, इसका है 10, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो 12 गुना 10 बराबर कितना 120। तीसरा जो है वर्ग है, तीसरा क्या है, एक वर्ग है और तीसरा वर्ग, एक 12 है, ये 12 है, ये 12 है, ये 12 है। तो इसका क्षेत्रफल जो हो जाएगा, भुजा स्क्वायर होता है कि नहीं, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। और एक और दिया हुआ है आयत, एक और आयत दिया हुआ है जिसकी लंबाई 14 और चौड़ाई जो है 11 है। इसका क्षेत्रफल जो होगा 11 गुना 14, 11 चौके 44, 11 कहें 11 और 4 कितना 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहता है कि कौन दोनों का, कौन दो आकृति का जो है क्षेत्रफल समान होगा। तो आप देखेंगे कि ए और डी वाला आकृति का क्षेत्रफल 154 इसका भी है, 154 इसका भी है, दोनों का क्षेत्रफल क्या है, समान है। तो इसका राइट आंसर होगा ए और डी, ऑप्शन नंबर डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। क्वेश्चन नंबर 57 को ध्यान से पढ़ेंगे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 को ध्यान से देखेंगे। कहते हैं कि नीचे दिए गए चित्र में आच्छादित भाग का क्षेत्रफल लगभग कितना होगा। आच्छादित भाग का आप देखेंगे कि एक वृत्त दिया हुआ है, एक वृत्त दिया हुआ है, इसी के अंदर जो है एक क्या है, चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। और कहता है कि आच्छादित भाग यानी कि इस भाग का, इस भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, इस भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा। तो आप देखेंगे कि अब इसका जो है ये 8 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। और अब देखेंगे कि यहाँ से आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये वृत्त के क्षेत्रफल में अगर हम
आयत का क्षेत्रफल घटा दें तो क्या मेरा ये 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल निकलेगा कि नहीं। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले हमको करना पड़ेगा कि पहले तो वृत्त का रेडियस निकालना पड़ेगा, तभी तो मेरा क्षेत्रफल निकलेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आयत का विकर्ण अगर निकल जाता है और यही क्या हो जाएगा, वृत्त के व्यास के इक्वल होगा कि नहीं। तो आयत का विकर्ण क्या होता है, रूट अंडर क्या होता है, लंबाई का स्क्वायर और प्लस चौड़ाई का स्क्वायर का अंडर रूट। तो क्या हो जाएगा, इसका जो एथी हो जाएगा विकर्ण बराबर कितना होगा, अंडर रूट कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36। तो रूट अंडर कितना हो जाएगा, 36 प्लस 64 करेंगे तो 100 आएगा, 100 का रूट कितना 10। तो आप देखेंगे कि इसका जो है विकर्ण हो गया कितना 10। विकर्ण का मतलब है कि इस वृत्त का व्यास जो है 10 है, तो रेडियस कितना निकल गया आपका 5 होगा कि नहीं। तो वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ से आपका निकल गया पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 इंटू 5 इंटू 5 25 25 गुना 22, 25 गुना 22। अब देखें 25 गुना 22 करेंगे तो कितना होगा, 25 गुना 22 5 दूनी 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 अब 5 कितना 55, यानी 550/7। और आयत का क्षेत्रफल इसमें हम घटा देंगे तो मेरा 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल निकलेगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल 550/7 माइनस आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितना 8 है, चौड़ाई जो है 6 है, तो इसका क्या होगा 8 6 के 48। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 7 इसका एलसीएम आएगा 550 माइनस 8 7 56 के 6 7 चौके 28 5 28 5 कितना 33, 336। अब इसको आप घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, इसको घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 4, यहाँ बच गया कितना, 4 में से 3 जाए 1 और 5 में से 214/7, 7 यहीं 21। अब बच गया कितना पॉइंट, उठाएंगे तो 0, 7 5 35, फिर 5 7 7 49, यानी कि 3.57 को हम 3.6 लिख सकते हैं। 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है आपका, क्या हो जाएगा 3 यहाँ पे 30 हो जाएगा ना, यहाँ पे 30 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा 30 होगा, 30.57 को हम क्या लिख सकते हैं, 30.6 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल होगा। और राइट आंसर जो होगा आपका कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 पे 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो भी। फिफ्टी एट नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र के आरेखित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। आरेखित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी वो छायांकित भाग जो है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए ये जो है आपका एक चित्र दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका चित्र दिया हुआ है और यहाँ से जो है एक ये खींचा गया है, यहाँ से ये खींचा गया है और कहता है कि ये दोनों के बीच की दूरी जो है 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है। यानी कि इस दोनों के बीच का दूरी मतलब क्या, यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी क्या होगा 14 सेंटीमीटर होगा। यानी वृत्त का व्यास जो है वो 14 सेंटीमीटर होगा। और आप देखेंगे कि ये मान लेते हैं कि केंद्र है, तो केंद्र से एक ये दिया हुआ है, ठीक है, और इसका मान एंगल का 45 डिग्री है। कहता है कि इस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, इस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, इस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा जो कि छायांकित किया हुआ है, इस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए इस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा,
अगर हम पूरे वृत्त में इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर घटा देंगे तो क्या मेरा आंसर नहीं आ जाएगा कि इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल? तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना? 22/7, 22/7 गुना आर स्क्वायर। देखिए जब पूरा व्यास जो है आपका 14 है तो आर कितना? 7 होगा। 7 × 7 तो 7 से 7 कैंसिल, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका हो गया? वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। अब इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे और इसी में से पूरा वृत्त में से इसको हम घटा देंगे तो क्या ये बचा हुआ भाग का क्षेत्रफल निकलेगा कि नहीं? तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है θ/360, 45/360 पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर 7 × 7। कोई दिक्कत है क्या? अब इसको काटेंगे तो कितना होगा? 8 × 5 = 40, 8 बार में पूरा कट जाएगा तो 4 दूनी 8, यहाँ हो जाए 2 बार में कटेगा 4 11। अब 7 से 7 कैंसिल, 11 × 7 = 77/4 तो 19 × 4 = 76, 1 बचा। 19 × 4 = 76 पॉइंट 1 बचा यहाँ पे। फिर 4 दूनी कितना? 8, फिर बचा 2 4 5 20, यानी कि 19.25 आया कि नहीं? इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आया? 19.25। अब पूरे वृत्त का क्षेत्रफल जो आया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल 154 माइनस 19.25 बराबर एक देंगे 10 4 14 में से यहाँ देखेंगे पॉइंट के बाद 2 जीरो बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा? 5 7 75। यहाँ बचा कितना? 3 एक देंगे 10 3 13 में से 9 जाए, 9 4 13 और यहाँ बचा कितना? 4 में से 1 जाए कितना? 3 और 1, यानी कि 134.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका क्या होगा? उत्तर होगा कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा? 134.75, 134.75। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। क्वेश्चन नंबर 59 को ध्यान से पढ़ेंगे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे क्या कहता है। कहता है कि एक तार वृत्त के रूप में जिसकी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, वर्ग के भुजा जिसमें यह मोड़ा जा सकता है लगभग कितना है? यानी कि वर्ग का भुजा के बराबर। यानी कि देखिए कहता है कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या जो है, जिसकी त्रिज्या कितना है? 28 सेंटीमीटर है। कितना है? 28 सेंटीमीटर। तो इसका परिधि निकाल सकते हैं आप कि नहीं? परिधि बराबर क्या होता है? 2 पाई आर होता है। 2 पाई का मान 22/7 इंटू कितना? 28 है तो 7 चौक 28, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 के 6 और 8 दूनी 16 के 6 और ये क्या हो जाएगा आपका? 16 के 6, ठीक है ना? देखेंगे 8 दूनी 16 के 6, 8 दूनी 16 के 17, 176 सेंटीमीटर क्या है इसका? वृत्त का परिधि है। कहता है कि इसी को जो है एक चतुर्भुज बनाया गया। चतुर्भुज बनाया गया इसका मतलब क्या? लेंथ तो सेम रहेगा दोनों का। लेंथ का मतलब क्या? लेंथ ऑफ बाउंड्री जिसको परिमीटर कहते हैं, यानी कि वर्ग का जो परिमाप होगा वो भी क्या होगा? 4a होगा और 4a का मान भी कितना होगा? 176 होगा। तो यहाँ से a का वैल्यू निकल जाएगा कि नहीं? 4 चौक 16, 4 चौक 16, यानी कि वर्ग का भुजा की लंबाई कितना हो गया? 44 सेंटीमीटर। और यही आपका क्या होगा? उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 59 के बाद 60 पे, 60 नंबर देखिए 60 क्वेश्चन जो है 60 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ये पूछा भी गया है क्वेश्चन। देखेंगे आप, देखिए अगर चाहेंगे आप इसको एक लाइन में बनाना तो एक लाइन में भी बना सकते हैं, लेकिन हम इसका डिटेल बता देंगे। देखिए कहता है कि अगर दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है तो उसकी परिधि का अनुपात क्या होगा? उसकी परिधि का अनुपात क्या होगा? यानी कि देखिए कहता, देखिए हम इसका डिटेल पहले बताते हैं उसके बाद शॉर्ट पे चलेंगे, ठीक है। कहता है कि दो वृत्त है,
एक वृत्त मान लेते हैं ये है और एक वृत्त मान लेते हैं ये है। इसका मान लेते हैं कि r है और इसका मान लेते हैं कैपिटल R है। कोई दिक्कत है क्या? रेडियस इसका स्मॉल r है, इसका कैपिटल R है। कहता है कि इसका क्षेत्रफल का अनुपात, तो क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल है पाई r स्क्वायर और इसका क्षेत्रफल कितना होगा? पाई r स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? इसका क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 दिया हुआ है। तो आप देखेंगे पाई से पाई कैंसिल, तो r/r का रेशियो कितना होगा? तो r इधर स्क्वायर है तो इधर जाएगा, क्या रूट में चढ़ जाएगा कि नहीं? 4/9। इसी को क्या लिख सकते हैं? 2:3, यानी कि रेडियस का अनुपात निकल गया क्या आपका? 2:3। 2:3। तो कहता है क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? क्षेत्रफल का ही ना पूछ रहा है, नहीं परिधि का पूछ रहा है। तो परिधि क्या होता है? 2πr अब बटे कितना? 2πr, यानी 2π से 2π कैंसिल होगा, यानी कि r और r का जो रेशियो है वही मेरा क्या होगा? परिधि का भी रेशियो होगा। तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा? 2:3 और यही आपका क्या होगा? उत्तर होगा। देखिए इसको शॉर्ट में कैसे हम बनाते। दिया है क्या? इसका क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 दिया हुआ है। जब क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है 4:9, तो रेडियस का अनुपात क्या हो जाता? रेडियस का अनुपात डायरेक्ट हम क्या करते? इसका वर्ग कर देते, इसका स्क्वायर रूट निकालते, 2:3 निकल जाता। 2:3 आप जानते हैं कि परिधि का दोनों का क्या होगा? 2πr होगा। तो 2π क्या होता है? हमेशा कैंसिल हो जाता है। तो रेडियस का जो अनुपात होगा वही उसका परिधि का भी अनुपात होगा। तो यहीं से हम क्या मार देते? डायरेक्ट 2:3 आंसर मार सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 60 हो गया, 61 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 को ध्यान से देखेंगे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 61 61 देखते हैं क्या कहता है कि एक गोलाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 616 वर्ग किलोमीटर है। 22 किलोमीटर प्रति घंटा 22 किलोमीटर प्रति घंटा कहाँ है भाई? 22 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बाहर चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा? देखिए एक गोलाकार जो है क्षेत्र है और इसका जो है क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना? क्षेत्रफल दिया हुआ है 616 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, ठीक है, वर्ग किलोमीटर। यहाँ से आप देखेंगे कि क्या निकल जाएगा? मेरा r निकल जाएगा। कहता है कि इसके चारों ओर चक्कर लगाता है कितने स्पीड से? चारों ओर चक्कर लगाने का जो स्पीड है वो कितना है? 22 किलोमीटर पर आवर। यानी कि अगर मेरा ये चारों ओर का जो है लंबाई का अगर पता चल जाएगा मान, तो क्या मेरा समय का पता चल जाएगा कि नहीं? यानी चारों साइड के लंबाई का मतलब क्या? पेरीमीटर, यानी कि वृत्त का पेरीमीटर। वृत्त का पेरीमीटर निकालने के लिए तो पहले हमको r का वैल्यू निकालना होगा। तो इसका जो क्षेत्रफल जो होता है वृत्त का पाई r स्क्वायर, पाई का मान कितना होता है? 22/7 22/7 इंटू r स्क्वायर बराबर कितना? 167। अब देखेंगे कि इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 7 यहाँ इधर ले जाएंगे, 7 को क्या हो जाएगा? उधर चल जाएगा, ठीक है, गुना में। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो 11 दूनी कितना? 22 दूनी कितना? 46 और 22 28 बार में पूरा कट जा रहा है। तो r स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा? 28 इंटू 7। तो r का वैल्यू कितना होगा? रूट, इसको लिख सकते हैं 7 गुना 4, इसको क्या लिख सकते हैं? 7। तो यहाँ से आप देखेंगे 4 में जो है 2 बार 2 आता है तो 1 2 बाहर निकाल लेंगे, 7 2 बार आए तो 1 7 2 बाहर निकाल लेंगे। तो r का वैल्यू कितना मेरा निकल गया? 14 किलोमीटर। r का वैल्यू कितना निकल गया? 14 किलोमीटर। तो इसका पेरीमीटर कितना होगा? 2πr, 2π का मान 22/7, r का मान कितना? 14, 7 दूनी 14, तो कितना हो गया? 88, 4 दूनी 2 दूनी 4, यानी कि 88 किलोमीटर इसका क्या होगा? पेरीमीटर हो गया। और स्पीड जो है वो कितना है? 22 किलोमीटर पर आवर है। तो समय कितना लगेगा एक चक्कर में? तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी कितना आपका? 88, दूरी बटे चाल कितना है? 22। तो इसको भागा देंगे तो 4 बार में पूरा कटेगा ना, 4 आवर का समय लगेगा। राइट आंसर जो होगा आपका कौन सा होगा? 4 आवर, 4 घंटा। 4 घंटा देखते हैं कौन सा ऑप्शन नंबर डी में है, 4 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर
आपका 62 पे, क्वेश्चन नंबर 62 को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 को ध्यान से पढ़ेंगे। कहता है कि एक 200 मीटर व्यास वाले लॉन में 10 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? रास्ते का क्षेत्रफल देखिए, एक मान लेते हैं कि वृत्ताकार क्या है, ये है वृत्ताकार लॉन है, और इसका जो व्यास का क्या है, व्यास जो है कितना है, यानी कि व्यास ये वाला जो है आपका पूरा 200 कितना है, 200 मीटर है, ठीक है। और कहता है कि इसके चारों साइड जो है 10 मीटर चौड़ा रास्ता है, यानी कि ये 10 मीटर चौड़ा रास्ता है, ठीक है। ये रास्ता हो गया आपका, ये रास्ता हो गया, ठीक है कि नहीं, ये आपका क्या हो गया, रास्ता हो गया, ठीक है, ये रास्ता हो गया आपका। अब कहता है कि रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? रास्ते का क्षेत्रफल यानी कि आप देखेंगे कि कहता है कि रास्ते का चौड़ाई कितना है, 10, रास्ते का चौड़ाई कितना है, 10 मीटर रास्ते का चौड़ाई है। कहता है कि रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि अगर पूरा बड़का वृत्त में छोटका वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो क्या मेरा नहीं निकल जाएगा रास्ता का क्षेत्रफल? तो देखेंगे कि अगर पूरे वृत्त का व्यास जो है बड़का वृत्त का 200 मीटर है, तो बड़का वृत्त का त्रिज्या जो है बड़ी आर कितना होगा, 100 मीटर होगा कि नहीं, 100 मीटर। अब छोटका वृत्त जब यहाँ से यहाँ तक कितना है आपका 10 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक जो है देखिए 100 मीटर है पूरा, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, ये वाला टर्म कितना होगा, 90 मीटर होगा कि नहीं, 90 मीटर होगा कि नहीं। यानी छोटा वाला वृत्त का जो त्रिज्या होगा वो 90 मीटर होगा, और बड़ा वाला वृत्त का त्रिज्या जो है वो 100 मीटर होगा। तो कहता है कि रास्ते का क्षेत्रफल, तो बड़ा वाला वृत्त का क्षेत्रफल कितना, पाई आर स्क्वायर का मतलब 100 का स्क्वायर, और माइनस छोटका वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि छोटका वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर, यानी कि 90 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या? आप देखेंगे कि पाई दोनों में कॉमन है, पाई कॉमन है, तो 100 स्क्वायर माइनस क्या 90 का स्क्वायर, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 100 प्लस 90 इंटू 100 माइनस 90 बराबर कितना हो जाएगा कि पाई इंटू 190, अब इंटू कितना हो जाएगा 100 माइनस 90 10, तो 10 से गुना हो जाएगा। तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, 1900 पाई मीटर स्क्वायर, 1900 पाई मीटर स्क्वायर जो है रास्ते का क्षेत्रफल होगा, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज जो है थोड़ा सा कम ही पढ़ते हैं, तो चलिए यहाँ तक आपका पूरा आज क्लास नंबर 5 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास 6 में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।